हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आरआरबी का जो ये बुक है जिसमें सभी प्रकार का क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है, चाहे एनटीपीसी 2016 का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर जेई का हो या एलपी टेक्नीशियन का हो, तो इसमें सभी प्रकार का दिया हुआ है। इसकी कंटेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें सभी चैप्टर मिलाया हुआ है, जैसे संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, घातांक करनी, सरलीकरण, मतलब जितना भी मैथ्स का चैप्टर है एडवांस्ड और संख्यांकिकी सबका मिलाया हुआ है। तो इसका अध्यायवार क्लास चलेगा फ्रेंड्स, जिसमें कि कुछ कुछ टॉपिक्स को लिया जाएगा। यदि आपके पास यह बुक नहीं है तो आप इस बुक को परचेज करें और हमारे साथ बने रहें। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन 50। P और D की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। P और D का 3:4 अनुपात दिया हुआ है, जबकि D और A का वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। D और A 5:6 का अनुपात दिया हुआ है, 5:6 का अनुपात है। अब से 15 साल बाद P और D की आयु का अनुपात 4:5 होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो फ्रेंड्स, एज प्रॉब्लम बनाते समय आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन में ही सब चीज़ दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको सजाना होता है। तो इस प्रकार से आयु को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसको अनुपात मेथड से इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 5 × 3 15, 20, 24। इसका मिनिमाइज रूप करेंगे फ्रेंड्स, तो मिनिमाइज देखते हैं, करने के बाद जो रेशियो बनता है वही इसका मूल रेशियो आता है। तो मिनिमाइज यहाँ 20 होने की वजह से यह इसका मिनिमाइज रूप ही है। तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। P और D की आयु का अनुपात 4:5 होगा, तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? अब से 15 साल बाद की आयु कितनी होगी? चलिए अब से 15 साल बाद लेते हैं। 15x, 20x, 24x, इसको जब ले लेते हैं सबको योग में, P और D के आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। 4:5 कब हो जाएगा? 15 साल बाद। 4:5 कब हो जाएगा? 15 साल बाद। तो P और D का जो रेशियो 15 साल बाद होगा कितना? 4:5। P और D का 4:5। तो P का जो 15x बटे D का रेशियो है 20x, दोनों में से 15 साल क्या बाद? 15 साल बाद। तो 15 साल बाद कहने का फ्रेंड्स कि इसमें 15 साल ऐड, दोनों में 15 साल ऐड, तब जाकर के रेशियो 4/5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 15 × 5 75, 80 और 60। आपस में इसको इधर करना, तो -5x और 75 को 60 में से लाएंगे तो -15, आपस में दोनों खत्म। तो x बराबर 3। अब उसके बाद क्या प्रश्न है, तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो यह सभी वर्तमान आयु निकाले हुए थे, इसका मिनिमाइज रूप। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो 4 और 5 9, 2 2 4 1 5, 4 5 9, 2 2 4 1 5 गुना 3, तो 9 तिया 27 और 5 तिया 15 और 2 17, 177 वर्ष
सभी का उम्र होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्नों को अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। उसके बाद 12 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। 12 वर्ष बाद माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो यह प्रश्न एक आसान प्रश्न है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कठिन प्रश्न की ओर भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आसान प्रश्नों की ओर देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो आसान सॉल्यूशन करेंगे तो आप जरूर इस वीडियो में आगे तक बने रहेंगे। दिया हुआ है रेशियो माँ और बेटी का आयु का वर्तमान रेशियो दिया हुआ 8:3। 8x माँ का और 3x बेटी की। उसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि 12 वर्ष के बाद, फ्रेंड्स यदि बाद बोले तो आपको प्लस करना है। बाद बोले तो प्लस करना है और पहले बोले तो माइनस करना है। और यह सब करना है आपको वर्तमान आयु में करना है। यानी बाद करना है तो प्लस और पहले करना है तो माइनस। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 12 वर्ष के बाद, तो यह भी वर्तमान आयु का रेशियो है। इसमें से 12 वर्ष बाद करना है तो 12 ऐड कर देंगे दोनों में। उसके बाद 12 वर्ष के बाद यही रेशियो 2:1 में बन जाता है, 2:1 में हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8x + 12 3 दूना 6x जोड़ 24 आपस में लाएंगे तो 8x - 6x बराबर 24 घटाओ 12 तो 2x बराबर 12 तो x बराबर 6। यह x का वैल्यू यहाँ निकल गया। तो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा, और वर्तमान आयु 8:3 में दिया हुआ है। तो x बराबर 6 आया है तो 8 × 6 बराबर 48 और 3 × 6 बराबर 18। तो 8 8 16 4 1 5 और 1 6 तो 66 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 66 वर्ष आंसर। तो कैसा लगा फ्रेंड्स? ये आपको एक सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से नहीं, धीरे धीरे आपको रूल के माध्यम से जो इसका बनाने का तरीका होता है उस तरीका से बता रहे हैं। आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे। जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे और चुटकियों में तब प्रश्न बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली प्रश्न आपके सामने है। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। तो चलिए हम 8 वर्ष का अंतर ले लेते हैं। वकार लेते हैं कि वकार का आयु x वर्ष है और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, यानी नसीमा में x - 8 कर देते हैं। तो दोनों में से 8 वर्ष का अंतर हो गया। उसके बाद जब 30 साल पहले उसका विवाह हुआ था, 30 साल पहले, मैंने पहला प्रश्न में बताया था फ्रेंड्स कि यदि पहले बोले तो माइनस आना है और बाद बोले तो प्लस आना है। तो यहाँ है 30 साल पहले यानी 30 साल पहले यानी माइनस, 30 साल पहले यानी माइनस विवाह हुआ था। तो वकार की आयु का 4 गुना, वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो सिर्फ इसको बराबर कर देना है फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो x - 30 बराबर
x -8 और -30, तो -38। उसके बाद दिया हुआ है वकार की आयु का 4 गुना, वकार और नसीमा, वकार की आयु का 4 गुना और नसीमा के आयु का 5 गुना, नसीमा की आयु का 5 गुना आपस में बराबर है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4x - 120, 5x - 3 गुना 5 15 और 8 गुना 5 40, यानी 8 पंचे 40, 4 5 दिया 15 और 4 19, 190। x बराबर 70। उसके बाद इसको लाते आपस में बराबर करते हैं तो -x बराबर -70, -190 प्लस 120, तो -x बराबर -70, तो माइनस माइनस का तो x बराबर 70। अब पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो वर्तमान आयु का योग निकाल देते हैं। वर्तमान आयु कितना था, तो ये हमारा वर्तमान आयु है, ये हमारा वर्तमान आयु है। तो वर्तमान देख लेते हैं, x बराबर आ गया यहाँ 70 और फिर 70 - 8 यानी 62, तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो 62 और प्लस 70, तो योग जब कर देते हैं 2 और 7 6 13 132, तो 132 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, स्टार्ट करो। फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सिंटू और बिंटू की आयु का योग 30 वर्ष है। सिंटू और बिंटू की आयु का योग 30 वर्ष है और उसकी आयु का गुणनफल 221 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते समय हम ध्यान में रखते हैं कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को डील करें। मेथड तो है दोस्त, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान से समझने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। सबसे पहले हम मेथड की ओर चलेंगे। तो दिया हुआ है सिंटू और बिंटू की आयु का योग 30 वर्ष है, तो मान लेते हैं सिंटू x होगा, सिंटू x, तो बिंटू की आयु कितनी होगी, कुल 30 वर्ष है, तो 30 में से x को घटाने के बाद ही बिंटू होगा, तब जाकर के इसका गुणनफल दिया हुआ है 221, तो हम गुणनफल कर देते हैं x गुना 30 माइनस x बराबर, तब गुणनफल दिया हुआ है 221, तो गुना करते हैं तो 30x माइनस x स्क्वायर बराबर 221 यानी 221। तो यह एक आगे चल करके द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा, जो कि कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 5 सेकंड की आवश्यकता है, तो हम इतना झंझट में क्यों पड़े, इसीलिए हम ऑप्शन के सहारे से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के सहारे से देखेंगे कि आयु का योग 30 वर्ष है, तो सबसे पहले सब ऑप्शन में ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनावेंगे कि 30 वर्ष किसमें किसमें होता है। तो पहला 17 और 13 30, 16 14 30, 15 15 30, 18 12 30। आपको 30 वर्ष ही सब ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद चेक करेंगे कि गुणनफल 221 आ जाना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए 221। हर एक ऑप्शन में हम ट्राई करेंगे कि 221 किसमें से आता है, और इससे भी अच्छा होगा कि हम इकाई अंक गुणनफल का 1 देखें। इकाई अंक गुणनफल का 1 किसमें होता है, तो 7 गुना 3 21, इसका 1 आ गया। 6 गुना 4 10 0 हो गया। 5 गुना 5 25 5 आ गया। 8 गुना 2 16 6 आ गया। तो इस प्रकार उसमें से 6 आ गया और यहाँ लाना है मुझे 1, तो 1 सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है। तो
ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। और इसकी सत्यता के लिए जांच करेंगे कि 17 गुना 13 क्या 221 आता है। तो गुना करेंगे 17 गुना 3, 17 51 और 17 एकाउन 17, तो 1 7 5 12, 1 1 दे 2, तो 221। इस प्रकार सब तरीका से जांच लेने के बाद हमको यह पता चला कि इसका आंसर 17 और 13 ही होगा। सिंटू की उम्र 17 और बिंटू की उम्र 13। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी है। पी की आयु क्यू से दोगुनी है। 5 साल बाद उसकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो 5 साल बाद बोला है, यानी वर्तमान जो उम्र है, वर्तमान उम्र में 5 साल बाद तो बाद बोलेगा तो जुटता है और पहले बोलता है तो घटता है। तो यहाँ है कि वर्तमान उम्र में 5 साल बाद का आयु जो है 70 वर्ष है। 70 वर्ष है, तो वर्तमान लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान लाने के लिए 5 साल पी और क्यू दोनों का घटाना पड़ेगा। यानी 70 में से माइनस कर देंगे 5 और 5, यानी 5 दूना 10 वर्ष, यानी 60 वर्ष ये आपका हो गया वर्तमान उम्र। 5 साल बाद वाला उम्र 70, जबकि 5 साल वर्तमान लाने के लिए 60 वर्ष हो गया दोनों का उम्र। अब बोलता है पी की आयु क्यू की दोगुनी होगी। पी की आयु क्यू की दोगुनी होगी। पी की आयु क्यू की दोगुनी होगी। तो पी यदि x है, क्यू यदि x है तो p 2x होगी, दोगुनी यही हुआ। और दोनों के आयु का योग दिया हुआ है 60 वर्ष, तो 3x बराबर 60 वर्ष, तो x बराबर 20 वर्ष। अब पूछता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। बस यहाँ सिर्फ 60 वर्ष यहाँ इसका आंसर हो गया। यदि p की आयु पूछता तो 40 वर्ष और q की आयु पूछता तो 20 वर्ष। यहाँ पूछा है सिर्फ हमको क्वेश्चन में कि वर्तमान आयु का योग क्या है, तो दोनों के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष। फ्रेंड्स आपके बीच एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सिर्फ पढ़ना होता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लिखेंगे और लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऐसा भी आयु का एक ऐसा भी प्रश्न आता है जिसको सिर्फ पढ़ना होता है। यदि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आयु में कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जिसको सिर्फ पढ़ना होता है, और जब तक कि आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं और आप इस प्रश्न में काफ़ी उलझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और लाइन बाय लाइन पढ़ें। उसके बाद जो है जो वह क्वेश्चन को दिया हुआ है आप वही बोर्ड पर लिखें। तो देखिए मैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बोलता है जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो लिखेंगे पिता कितना है 54 वर्ष, पिता 54 वर्ष। तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। उसके बाद आगे पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। माँ यहाँ क्लेरिफाई हो गया है कि पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़ी है। पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माँ 2 वर्ष छोटा होंगे। तो कहने का मतलब यदि पिता 54 वर्ष है तो माँ उससे 2 साल छोटी होगी, तो यानी माँ की उम्र हो गया 52 वर्ष। तो हम बोल रहे थे फ्रेंड्स कि आप शुरू से पढ़िए और पढ़ने के बाद ही उस क्वेश्चन तक पहुंचिएगा, आंसर तक। तो आप ठीक ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें। 2 वर्ष बड़ी है। अब आगे छोटी बहन की आयु, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन की जो आयु है वह माँ से
आधी है, तो माँ यदि बावन है तो छोटी बहन आधी है, तो छोटी बहन 26 वर्ष, छोटी बहन 26 वर्ष की होगी। उसके बाद तो बड़ी बहन की आयु का पता लगावें। बड़ी बहन की आयु का पता लगावें, तो बड़ी बहन कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बहनों के बीच आयु का जो अंतर वो 4 वर्ष है। यदि छोटी बहन 26 वर्ष है और 4 वर्ष का अंतर है, तो 26 और प्लस 4, बड़ी बहन में 4 वर्ष ऐड, छोटी बहन 26, तो बड़ी बहन में 4 वर्ष को जोड़ना है। तो उस प्रकार 26 और 4 30 वर्ष। तो बड़ी बहन की उम्र कितनी हो गई? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से पढ़ें और तब जाकर के अपने आंसर पे आवे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद कितना होगा? 64, 2 परिवार का। तो 4 वर्ष बाद जो होगा, 4 वर्ष बाद कितना होगा? 64। तो अभी कितना है, यानी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना? जब 4 वर्ष बाद 64 होगा तो अभी कितना होगा? दो व्यक्ति है, तो 4 वर्ष दोनों बढ़ा। यदि आप 4 वर्ष हम बढ़ रहे हैं तो 4 वर्ष आप भी बढ़िएगा। तो 2 व्यक्ति है, तो 4 दूना 8, यानी कि आयु के बीच का जो अंतर हो जाएगा कितना? 8 वर्ष। तो घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 14 में 8 घटा 6 और 5, यानी वर्तमान उम्र कितना है? 56। वर्तमान उम्र आ गया कितना? 56। अब आगे 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। अब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कहने का मतलब कि 4 वर्ष दोनों के आयु को हम घटा देंगे। वर्तमान में 4 वर्ष घटावेंगे, तो 56 में से 4 आपका और 4 मेरा, तो घट गया कितना हो गया? 8। तो 16 घटाओ 8 और ये 4 48, तो 48 हो गया 4 वर्ष पहले। और उसी का रेशियो यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, 4 वर्ष पहले का ही रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो 3:3:1 में दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो 3 1 4, और इसके पीछे फ्रेंड्स x छिपा हुआ रहता है, क्योंकि यह किसी भी बड़ा रूप का या छोटा रूप होता है, यानी मैक्सिमाइज में नहीं लिखते हैं, उसको मिनिमाइज में लिखते हैं। तो 3x और x, यानी 4x इक्वल टू 48, तो x बराबर 12, यानी कहने का मतलब हो गया 12 तिया 36 और 12, ये हो गया 4 वर्ष पहले का उम्र। 4 वर्ष पहले का उम्र। वर्तमान उम्र लाने के लिए 4 वर्ष इसमें भी ऐड कीजिए और 4 वर्ष इसमें भी ऐड कीजिए, तो 36 और 4 40 और 12 और 4 16, ये हो गया वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र लाने के लिए 4 साल दोनों में हम ऐड कर दिए। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है उनमें से छोटे वाले की आयु ज्ञात करें, तो छोटा वाला 16 हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि समझ में आवे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न है कि 3 व्यक्ति की आयु, इस बार 3 व्यक्तियों की बात किया गया है। 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 3 व्यक्ति का आयु का अनुपात है, यानी 4x 7x और 9x में है। 8 वर्ष पहले, अब 8 वर्ष पहले बोला गया है, तो पहले से वर्तमान आएंगे, पहले से वर्तमान। तो पहले से वर्तमान आने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले आयु में वर्तमान आयु में ऐड करेंगे, पहले से आने में ऐड करेंगे, यानी 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले 3 व्यक्ति हैं जो 4 7 और 9 के रेशियो में डिवाइड है।
4 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, इसमें से x x x छिपा हुआ है। यदि 2 वर्ष x का वैल्यू निकलेगा तो 4 दूनी 8 वर्ष, 7 दूनी 14 वर्ष और 9 दूनी 18 वर्ष हो जाएगा। उसी x को पाएंगे तो 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष हम पहले जितना छोटा थे तो अगला भी 8 वर्ष पहले उतना छोटा होगा। तो 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष तीनों में ऐड कर देंगे तो 8, 8 और 8, तो कुल ऐड हो गया तीनों में से कितना वर्ष? 24 वर्ष। वर्तमान में लाने के लिए हम 8, 8, 8 तीनों व्यक्तियों में हम 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष ऐड करेंगे तो 8 तिया 24 वर्ष। और वर्तमान में जो हमको दिया हुआ है लाने के लिए, प्रीवियस का जो दिया हुआ था 56, यानी 56 वर्ष पहले का आयु हमको दिया हुआ था 8 वर्ष पहले का, कि तीनों के जो आयु का योग था 4, 7, 9 के फॉर्म में, उसका योग था कितना? तो 56 वर्ष। तो अभी फिलहाल क्या है, 8 वर्ष पहले दिया हुआ था, अब 8 वर्ष बाद लाएंगे तो 8 तिया 24 वर्ष, तो 6, 4, 10 और 5, 2, 7, 1, 8, 80 वर्ष हो गया इसका वर्तमान में आयु। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7, 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो सबसे बड़े आदमी की आयु कितनी होगी, यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है। और दिया हुआ है 4, 7, 9, जोड़ लेते हैं, बराबर दिया हुआ है कितना? 56। तो 4 और 7 11 और 11 और 9 20। सॉरी 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7 और 9, यह वर्तमान आयु दिया हुआ है। 4, 7, 9 यह वर्तमान आयु दिया हुआ है, और 8 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है 56 वर्ष। तो उस प्रकार यहाँ 7, 4, 11 और 9 20, यानी 20 x बराबर कितना? 80। तो x बराबर 4, x बराबर 4। तो बड़े व्यक्तियों की जो आयु होगी, हम अनुपात के हिसाब से देख लेते हैं। बड़ा वाला व्यक्ति 9 है, 9x, तो x का वैल्यू 4, तो 9:4 बराबर 36। तो 36 इसका सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक वर्तमान उम्र है। आप देख सकते हैं कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है। कहने का मतलब अभी वर्तमान, था कहने का मतलब पहले, होगा यानी बाद। तो यहाँ है को ध्यान में नहीं दिए थे, तो आपका आंसर 36 होगा। सबके सामने अगला क्वेश्चन है कि सारिका के 3 बच्चे हैं। सारिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा, तीनों के आयु का योग दिया हुआ है 22 वर्ष। तीनों के आयु का योग जो दिया हुआ है वो 22 वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बतावे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में कंडीशन लगा हुआ रहता है, तो आप यदि इस कंडीशन को सुलझाने में सक्षम है तब तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और वहां से स्टार्ट करें जहां से आपको आसान लगे। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है कि जो ज्यादा रिपीट हो। यहां देखिए, दूसरा रिपीट ज्यादा हुआ है, इसीलिए जो है हम दूसरा को लेकर चलेंगे और दूसरा का वैल्यू x लेते हैं। यानी दूसरा बच्चा हो गया मेरा कितना? दूसरा बच्चा x हो गया। दूसरा बच्चा x हो गया। अब क्या बोलता है? पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब दूसरा बराबर x, पहला। अब पहला का क्या कंडीशन है? पहला बच्चा का क्या कंडीशन है कि दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी दूसरा x है तो x + 5 हो गया। अब पुनः बोल रहा है कि दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तीसरा क्या हो गया?
कि दूसरा बच्चा जो है तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी x जो है इससे, या जो x दूसरा है इससे 3 वर्ष या बड़ा है, यानी इसमें हम माइनस कर देंगे 4 वर्ष ना, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष बड़ा है या इससे 5 वर्ष बड़ा है, और कहने का मतलब या 4 वर्ष छोटा है, तो वहाँ छोटा लिख देता तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। लेकिन प्रश्न आसान नहीं बनाने के लिए, प्रश्न को जरा सा कठिन करने के लिए लैंग्वेज इस प्रकार लिखता है कि आप इसको सजाने में उलझ जाएं। तो उलझना नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट होगा हम उसी को x लेकर चलेंगे, तब मेरा प्रश्न आसान हो जाएगा। अब प्रश्न बन गया आपका, तीनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 5 प्लस x माइनस 4, ये आपका क्वेश्चन हो गया, बराबर 22। x 3x 5 माइनस 4 1 बराबर 22, ये प्लस 1 में आएगा, प्लस 1, तो 3x बराबर 22 माइनस 1, 3x बराबर 21, तो x बराबर 7, x बराबर 7 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन है एक सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो सबसे बड़ा वाला बच्चा हमको दिख रहा है, यहाँ सबसे बड़ा बच्चा ये है, पहला बच्चा सबसे बड़ा है, तो इसमें से हम 7 सिंपली ऐड कर देंगे, तो 7 और प्लस 5 12 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरीका से समझ पाए होंगे, जितना भी आज क्वेश्चन मैंने करवाया फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम्स, एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या आरआरबी जेई का हो, सभी में क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड्स। तो यदि अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह परिवार एक बड़ा परिवार हो सके फ्रेंड्स। धन्यवाद।